जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है। आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आदित्यपुरम के सेशन में हम आज डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्लासेस के बारे में। तो मैथमेटिक्स के बेसिक क्लास में हम आपको बता दिए हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। चलिए आज डिस्कस कर थोड़ा रिकैप कर लेते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और उसके आगे कुछ पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है वो होता है काउंटिंग, गिनती की संख्या को। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इन्फिनिटी तक की जो है संख्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसे n से डिनोटेड किया जाता है, n से जो है इसे सूचित किया जाता है। तो n इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एज ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है। होल नंबर किसे कहा जाता है? होल नंबर, होल नंबर हम लोग कहते हैं कि यदि इंक्लूड करते हैं जीरो, नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो जो हमें सेट्स मिलता है उस सेट्स को, यानी उस संख्या के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। 1 2 3 4 5 6 एज ऑन टू इन्फिनिटी। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। एक चीज और याद रखिए कि 0 से लेके 9 तक के संख्या को, 0 से लेके 9 तक के संख्या को डिजिट कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में अंक कहते हैं। तो इतना ही कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ाए थे, उसको जो है एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। तो देखिए कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ आम रखे हुए हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि कितने आम रखे हुए हैं, तो आप गिन के बताइए कितने आम रखे हुए हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है 6 आम। तो हमको कैसे पता चला? हमने इसको क्या किया? गिना, यानी कि 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया? इसे काउंट किया, गिनती किया। गिनती हमने कहाँ से प्रारंभ की? 1 से प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6। तो 1 से हम लोग क्या करते हैं? गिनती प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए 1 से लेके अनंत तक, कहाँ तक जा सकते हैं गिनते हुए? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। ये संख्या आप याद रखें, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं लिखा रहता है नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अब देखिए, इससे जो हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से सूचित किया जाता है। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। उसके बाद प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्या समूह प्राप्त होता है, प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को मिला दें तो हमें जो संख्या समूह प्राप्त होगा उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो देखिए 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या है एज ऑन टू इन्फिनिटी तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिए? शून्य ऐड कर दिए। तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को जो है W से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है, इसीलिए इसे W से सूचित करते हैं। कहता है कि प्राकृत संख्या का समुच्चय पूर्ण संख्या के समुच्चय से छोटी होती है। जी हाँ, प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक ही होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिलित है, इसलिए जो है प्राकृत संख्या जो है छोटी होती है। किससे छोटी होती है? पूर्ण संख्या से। शून्य के अलावा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। आपको सेट से पता चलेगा, शून्य को यदि हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो प्राकृत संख्या ही है। तो शून्य के अलावा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या सभी जो है प्राकृत संख्या, हम कह सकते हैं वो पूर्ण संख्या भी है। लेकिन किंतु सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं होती है? तो वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि शून्य जो सिर्फ पूर्ण संख्या ही हो सकती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो इसे समझने के बाद
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया सिंपली, तो लाइन पे जो है अब हम क्या करते हैं कि एक जगह कहीं इंडिकेट कर देते हैं जीरो, जीरो के इधर नंबर बिठा देते हैं हम लोग, ये अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक इधर भी तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जो भी संख्या है उसे एक लाइन पे बिठा दिए। लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा। लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा। तो संख्या को हमने क्या किया, रेखा पर बिठा दिया। तो इसलिए चूंकि रेखा पे हमने संख्या ऐड कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संख्या रेखा कहा जाता है। संख्या रेखा के बीचों बीच शून्य होता है। शून्य के दाहिने ओर जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या के जो है आगे प्लस लगा होता है, ये अंडरस्टूड होता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। तो ये जो है हमारा कौन सा संख्या है, प्लस भी, यानी कि ये जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसके इधर आ जाइए, इधर जो है ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। शून्य के बाएं ओर जो संख्याएं होती है वो कौन सी संख्या होती है, माइनस भी होती है, यानी कि ये ऋणात्मक संख्या। तो शून्य के दाहिने ओर, दाहिना हाथ मजबूत होता है इसीलिए इधर प्लस का सिंबल होता है, और शून्य के बाएं ओर, बायां ओर के हाथ थोड़ा कमजोर होता है इसलिए जो है माइनस का सिंबल होता है। ये ऐसे ऑटोमेटिकली आप याद रख सकते हैं कि शून्य के दाहिने ओर, दाहिने ओर जो है, दाहिने ओर प्लस का सिंबल होता है, धनात्मक संख्याएं होती है, और बाएं ओर माइनस का सिंबल होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। और अब आ जाइए कि ये देखिए शून्य से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं, यहाँ से संख्या रेखा में यदि यहाँ से इस टुकड़े की बात करें तो इसी टुकड़े के बारे में तो हमने पढ़ा था, इसे ही तो हम लोग कहते हैं होल नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो ये यहाँ से शून्य से लेके अनंत तक की जो संख्या है इसे क्या कहते हैं, होल नंबर। अब देखिए एक से लेके, यहाँ ऊपर से इसको इंडिकेट कर देते हैं, एक से लेके अनंत तक की जो संख्या, इसे ही तो हम पढ़े थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। कहीं कहीं से प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। नेचुरल मतलब प्राकृत और प्राकृतिक दोनों होता है। तो ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों हम संख्या रेखा के माध्यम से और आसानी से समझ गए। चलिए अब देखते हैं। और अच्छा एक चीज और आपको बताए थे, क्या बताए थे, याद कीजिए कि ये जो है शून्य से लेकर, शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक के जो है संख्या को क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम डिजिट कहते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब हम समझेंगे कि सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम समझेंगे। तो सम संख्या और विषम संख्या।
तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे इवन नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इवन नंबर। और जिस संख्या के अंत में नहीं लगा हो ये सब, उसे ऑलरेडी हम लोग विषम संख्या कहेंगे। या विषम संख्याओं को भी पहचानने का तरीका बता देते हैं। 1, 3, 5, 7 और 9 लगा हो यदि अंत में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को अंग्रेजी में एनो नंबर को शॉर्टकट में हमने लिखे है। तो सम संख्या विषम संख्या बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। कुछ उदाहरण से जो है हम इसे स्पष्ट कर लेते हैं। और जैसे 32 लिखा हुआ है तो इसके लास्ट में देखिए क्या है? 2 है। क्या 2 होने से हम इसे सम संख्या कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं। 0, 2, 4, 6 या 8 होने से हम सम संख्या कहते हैं। तो 32 जो है एक क्या है? सम संख्या है। 32 एक सम संख्या है। इस तरह के कुछ और उदाहरण देते हैं। 80 की कौन सी संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल 80 जो है सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके अंत में 0 है। 64 कौन संख्या है? सम संख्या है। 88 कौन संख्या है? सम संख्या है। 24 कौन संख्या है? सम संख्या है। 2 कौन संख्या है? सम संख्या है। 08 कौन संख्या है? सम संख्या है। 05 कौन संख्या? अच्छा, आप देखिए कि आपको देखना है अंत में, ये नहीं कि आगे में 0 लगा हुआ है तो वो क्या हो गया? सम संख्या हो गया। नहीं, जो भी हम डिस्कस करते हैं वो लास्ट वाले यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए जैसे 38 है, ये कौन संख्या है? सम संख्या है। 35 कौन संख्या है? सम संख्या है। नहीं है सम संख्या। क्यों नहीं है सम संख्या? इसलिए सम संख्या नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में जो 5 है वो हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अच्छा, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ऑटोमेटिक ये जो है विषम संख्या हो गया। और यदि विषम संख्या के तरफ से पहचानना चाहें तो 1, 3, 5, 7, 9, इसके लास्ट में 5 है, इसीलिए यह कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। तो सम संख्या विषम संख्या का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं इससे आगे। सम संख्या विषम संख्या के बाद अब हम आ जाते हैं अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो है किसे कहते हैं? तो अब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 28 ले लिए। क्या 28 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो ये कैसे पता चलेगा हमें भाज्य संख्या है या नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो कोई भी संख्या जो है ऑटोमेटिक 2 संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। किसी भी संख्या की प्रवृत्ति होती है कि वह जो है 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। किस किस संख्या से विभाजित होती है? 1 से विभाजित होती है और स्वयं से। कोई भी संख्या जो है 1 और स्वयं से विभाजित होगी। जैसे कि इधर भी हम 28 लिख लिए, तो 1 और 28 ये दोनों से तो ये विभाजित होगी। तो इससे पता नहीं चलता है कि वो जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। ये गुण दोनों में हो सकता है, भाज्य संख्याओं में भी होगा, अभाज्य संख्या में होगा। लेकिन इसके अलावा यदि ये किसी और संख्याओं से भी पूर्णतः भाज्य है, जैसे कि 28 में 2 से भाग लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 4 से लग सकता है, लग सकता है। 7 से लग सकता है, लग सकता है। 14 से लग सकता है, लग सकता है। यानी कि चूंकि 2 के बाद यदि एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है जिससे कि इसमें पूर्णतः भाग्य लगता है, तो इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी कि जैसे कि 12 को लेते हैं तो 2 तो 1 और 12 से तो इसमें भाग लगेगा ही लगेगा। ये अंडरस्टूड है।
तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 12 को लिए तो 12 में 1 और 12 से तो भाग लगेगा ही, क्या किसी और से लग सकता है? हाँ, 2 से लग सकता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो भाज्य संख्या होगी। इसमें देखिए 2 से भाग लग गया तो 2 के अलावा जो है एक तीसरी संख्याओं से जो है और पूर्णतः विभाजित होने के कारण ये जो है भाज्य संख्या होगी। ऐसे 4 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से इसमें पूर्णतः विभाज्य होने के कारण इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर है। इसी तरह जैसे कि आप ले लीजिए 13, 1 से तो 13 में पूर्णतः भाग लग जाएगा और 13 से भी 13 में पूर्णतः भाग लग जाएगा। क्या कोई और संख्या है जिससे कि 13 में पूर्णतः भाग लग सकता है? नहीं। तो ये 13 जो है एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, हम लिख दे रहे हैं कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 जो है एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी की कोई भी सम संख्याएं जो है अभाज्य नहीं हो। तो सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, 2 जो है एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि यदि आइए हम डिस्कस करते रहते हैं, 1 से लेकर 2 में भाग लग जाएगा और 2 से 2 में भाग लग जाएगा और कोई संख्या इसके बीच में बचता ही नहीं है, तो इसके पास 2 ही रह जाता है। तीसरी संख्या जो है इसके पास नहीं है, जिसके कारण कि ये जो है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का भी कॉन्सेप्ट हम आज यहीं पे समझ गए और कुछ अगले वीडियो में जो है हम आगे की कक्षाओं के बारे में समझेंगे, नंबर के अलग अलग फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।